हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ग्रुप डी की टोटल मिला के 32,438 वैकेंसी आई है। कितना? 32,438। तो ये वैकेंसी इतना कम है और इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि सर अगर फॉर्म डालें तो किस जोन से डालें और किस जोन की कट ऑफ कम जाएगी अब की बार तो वैकेंसी इतनी कम है कि मतलब कुछ कह ही नहीं सकते। इतनी कम वैकेंसी है और इतना दिक्कत हो रहा है जोन सेलेक्ट करने में। तो आज हम कुछ ऐसे जोन की बात करने वाले हैं जिसमें आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। तो उसमें से हम ये भी देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में जो कट ऑफ गई थी वो किस जोन की कैसे गई थी और कितना अब की बार वैरी करेगा। तो आइए उसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं जो अभी वैकेंसी आई है टोटल 14 पोस्ट के लिए। इसमें देखते हैं कि जोन कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ पे देखो, पहला जोन है एनआर न्यू दिल्ली, है ना। तो ये चंडीगढ़ जोन है, आरआरबी चंडीगढ़। तो इसमें 4785 वैकेंसी है। पिछली बार भी चंडीगढ़ में ज़्यादा वैकेंसी थी। और दूसरे पे आप देख सकते हो मुंबई, है ना। WR मुंबई में दो है, एक CR है, एक WR है। तो WR मुंबई जो है वो अहमदाबाद के RRB अहमदाबाद के अंडर में आता है। तो जैसा कि पिछली बार वैकेंसी यहाँ ज़्यादा थी, इस बार भी वैकेंसी यहाँ ज़्यादा है, 4672। वैसे अब देखिए CR मुंबई की तीसरे नंबर पे वैकेंसी है और SR चेन्नई की 2694 वैकेंसी यहाँ पे है। और गुवाहाटी, प्रयागराज, कोलकाता, सिकंदराबाद और जबलपुर, जो WCR जबलपुर है वो RRB भोपाल के अंडर में आता है। और फिर इसके बाद देखते हैं, आप देख सकते हैं जयपुर 1433 वैकेंसी है। NER, है ना, गोरखपुर। और SECR बिलासपुर, ECR हाजीपुर। और जो हाजीपुर है उसको RRB पटना कहते हैं। और ये CR कोलकाता, है ना, जो RRB रांची है। उसके बाद भुवनेश्वर है, हुबली है बेंगलुरु वाली। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब की बार जो वैकेंसी आई है वो सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है वो डिपार्टमेंटल वाइज है। इस 32,000 में सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है आप देख सकते हैं, अक्सर ये डिपार्टमेंट वाइज है ना। ये डिपार्टमेंट वाइज इतनी वैकेंसी है। और उसके बाद ये 17,000 केवल वैकेंसी है। इस पे ऑल इंडिया के बच्चे फाइट कर सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि पिछली बार वैकेंसी लगभग 1 लाख के, पिछली बार वैकेंसी लगभग 1 लाख से ज़्यादा थी, 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसी थी, है ना। जो 2019 में आई थी, 2022 में 2022 में ये कंप्लीट हुई थी। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले जो आई थी वैकेंसी उसमें इलाहाबाद में 4730 पोस्ट था। और जो इलाहाबाद की कट ऑफ गई थी, यहाँ पे देख सकते हैं 66, 59, 48, 52 और 35। ये UR की 66 है, OBC की 59 है ना। EWS की 48 है, SC की 52 है, 5 और ST की 35 है। तो ऐसा आप देख सकते हैं कि सीरियल वाइज मैंने लगा दिया है कि आप ऐसा चेक कर सकते हैं। ये देखिए, अहमदाबाद की 58 है, 62 है, 58 है, 51 है, 50 है और 49 है। तो आप RRB अजमेर का देखिए, 68, 68, 61, 48, 54 और 54। ये UR अब पॉइंटों में है, जबकि मैंने पॉइंट लिखा नहीं है। तो बाकी यहाँ पे वैकेंसी दी गई है कि अहमदाबाद में 10,734 वैकेंसी थी। और उसके बाद अजमेर में 5249 वैकेंसी। ऐसे भोपाल में भी 4000 थी, भुवनेश्वर में भी इतनी ज़्यादा थी, फिर भी कट ऑफ 66, 58, 48 ऐसे गई थी। ये ध्यान रखना, ये नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ है ना। नॉर्मलाइज होने के बाद की कट ऑफ है ये जो बनती है। और फिर इसके आगे देखते हैं चेन्नई, है ना, बेंगलुरु, चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई। तो आप देख सकते हैं जैसे कि अब की बार चंडीगढ़ में ज़्यादा वैकेंसी है, वैसे पिछली बार जो वैकेंसी थी वो चंडीगढ़ में 1 नंबर पे वैकेंसी थी, 13,153। और उसके बाद चंडीगढ़ के बाद आप तीसरे नंबर पे चेन्नई को देख सकते हैं। जब
पिछली बार तीसरे पे चेन्नई था, चौथे मुंबई था। अब की बार तीसरे पे मुंबई आ गया है और चौथे पे चेन्नई आ गया है ना। वैकेंसी, हालांकि वैकेंसी बहुत कम है, तो कट ऑफ तो जानी ही जानी है अगर वैकेंसी बढ़ी नहीं। वैसे संभावना भी है कि बढ़ सकती है वैकेंसी, है ना। उसके बाद पटना, पटना के बाद रांची। तो आप देख सकते हैं कि चंडीगढ़ की कट ऑफ 70 गई थी। सबसे ज़्यादा कट ऑफ चंडीगढ़ और रांची में आप देख सकते हैं कि 70, लगभग 70 कट ऑफ चली गई थी, 70 से भी ज़्यादा। बाकी आप किसी में भी 70 कट ऑफ नहीं देख सकते, है ना। तो चंडीगढ़, और पिछली बार डेंजर जोन में ये कोलकाता भी पड़ गया था, है ना। तो अगर पिछली बार के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे देखो, चेन्नई में तीसरे नंबर पे वैकेंसी थी चेन्नई में, और कट ऑफ कितनी गई थी 60। कट ऑफ कितनी गई थी 60। और गुवाहाटी में भी बहुत कम वैकेंसी थी, फिर भी कट ऑफ यहाँ पे 60 गई यूआर की। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 50 गई थी ओबीसी की। तो ऐसा नहीं है अब की बार गुवाहाटी में कट ऑफ नहीं जाएगा ज़्यादा। अभी आप देखना, अभी पिछली बार का देख लेते हैं एनटीपीसी में। अभी एनटीपीसी में देखोगे ना, एनटीपीसी में अभी आरटीआई रिप्लाई आया है उसमें कि ग्रेजुएशन और 10+2 में अब की बार बहुत ज़्यादा फॉर्म पड़ गए हैं। तो ये तो मैंने पिछली बार की कट ऑफ दिखा दी आपको। यहाँ पे देख लो, सिकंदराबाद है ना 69 गई थी और 65 गई थी। और बिलासपुर भी लगभग हाई में ही था। और गोरखपुर तो सबसे ज़्यादा गया था। पिछली बार देख सकते हैं 77 चली गई थी, सबसे ज़्यादा कट ऑफ गोरखपुर की गई थी। हालांकि अब की बार वैकेंसी भी कम है। क्या करो, ऊपर के 2 जोन तो छोड़ ही दो, है ना। ऊपर के 2 जोन छोड़ दो, और 2 जोन में अब की बार मुंबई, चेन्नई और गुवाहाटी, इन तीनों में से जहाँ तक मुझे लगता है अब की बार चेन्नई सेफ रहेगा, है ना। बाकी आपके अकॉर्डिंग होता क्या है, आप कमेंट में बता सकते हैं कि कौन सा जोन अब की बार सेफ रहेगा। वैसे जोन इतनी वैकेंसी कम है, फॉर्म तो हर जगह ज़्यादा पड़ेंगे। तो ये जो 3 जोन दिखाई दे रहे हैं ना, मुंबई, चेन्नई और गुवाहाटी, इन तीनों में से एक कोई जोन चूज कर लेना। गुवाहाटी को थोड़ा ध्यान से चूज करना, क्योंकि बच्चे यहीं ज़्यादा पे चूज करेंगे, क्योंकि वो लोग जानते हैं गुवाहाटी एकदम नॉर्थ ईस्ट में है, वहाँ पे कोई जाएगा नहीं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, वैकेंसी बहुत कम है, बच्चे बहुत जाएंगे। तो देखो, मुंबई को चुनने का मतलब ये है कि यहाँ अहमदाबाद में वैकेंसी है, मुंबई में भी वैकेंसी है आपकी, है ना। तो ये दोनों जोन बगल में हो जाएंगे, तो यहाँ के बच्चे थोड़ा सा कम रहेंगे। और उसके बाद आप देखोगे यहाँ चंडीगढ़ में भी ठीक ठाक वैकेंसी है, इसीलिए यहाँ के बच्चे इधर ही रह जाएंगे। और मुंबई मतलब दोनों जगह, अहमदाबाद और मुंबई में वैकेंसी ठीक ठाक तरीके से, है ना। उसके बाद चेन्नई में थोड़ा सा कम है, लेकिन आप चेन्नई को चाहो तो चेन्नई को चूज कर सकते हो, या सीआर मुंबई को, इन्हीं दोनों में से। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा कौन सा आपके अकॉर्डिंग सेफ जोन है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में आपको बता देंगे कि कौन सा आपको पोस्ट प्रेफरेंस रखनी है। सो थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।